टैरिफ के खिलाफ एक हुए भारत रूस, तो ट्रंप ने भेजी 2 परमाणु पनडुब्बियां, तो जवाब में भारत ने कर डाला बड़ा गेम। अमेरिका के साथ चीन को भी जवाब। साउथ चीन सागर में भारत के सबसे खतरनाक 3 जंगी योद्धाओं ने मारी एंट्री। चीन के दरवाजे पर गरज उठे भारत के तीनों महाबली युद्धपोत, भारत ने खेला अपना सबसे बड़ा दांव। पनडुब्बियों के शिकारी INS किल्टन, INS शक्ति और मिसाइल विध्वंसक INS दिल्ली की ताकत देख रही दुनिया। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस की धमकियों के जवाब में अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियों को किसी गुप्त लोकेशन पर तैनात करने का ऐलान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इस पूरे खेल को एक नया मोड़ दे दिया है। भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक्शन में बदलते हुए अपने 3 सबसे घातक युद्धपोतों को सीधे दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के तट पर तैनात कर दिया है। ये कोई सामान्य सैन्य दौरा नहीं है, ये चीन के घर के दरवाजे पर भारत की एक जोरदार दस्तक है। ये दुनिया को एक संदेश है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो इंडो पैसिफिक में एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि कैसे भारत के ये 3 जहाज चीन के लिए एक बुरे सपने जैसे हैं और कैसे भारत अमेरिका और चीन के बीच चल रही इस जंग में अपनी एक अलग और सबसे मजबूत जगह बना रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं भारत के उन 3 महाबली योद्धाओं से जिन्होंने दक्षिण चीन सागर में चीन की नींद उड़ा रखी है। इस बेड़े की अगुवाई कर रहा है INS दिल्ली। ये भारत का पहला स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक। इसका काम ही है दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों को ढूंढकर उन्हें नेस्तनाबूद कर देना। INS दिल्ली लंबी दूरी की घातक मिसाइलों से लैस है और इसका रडार सिस्टम इतना आधुनिक है कि ये चीन के टाइप 052D जैसे डिस्ट्रॉयर्स पर भी भारी पड़ता है। ये चीन के जंगी जहाजों के लिए किसी काल से कम नहीं है, जो पलक झपकते ही उन्हें समंदर की गहराइयों में दफन कर सकता है। इस बेड़े का दूसरा योद्धा है INS किल्टन। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, यानी पनडुब्बियों का शिकारी। इसे खासतौर पर दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें मार गिराने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये ऐसे समय में वहां पहुंचा है जब चीन की टाइप 093 जैसी परमाणु पनडुब्बियां दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रही हैं। INS किल्टन की सबसे बड़ी ताकत है DRDO द्वारा बनाया गया एक गुप्त हथियार, लो फ्रीक्वेंसी एक्टिव सोनार। ये एक ऐसा सोनार है जिसकी डिटेक्शन क्षमता चीन की किसी भी पनडुब्बी से कहीं बेहतर है और इसकी भनक चीन को भी नहीं है। INS किल्टन इन चीनी पनडुब्बियों के लिए किसी यमराज की तरह है। और इस बेड़े का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है INS शक्ति। ये एक फ्लीट टैंकर है, यानी एक विशालकाय सप्लाई शिप। ये जहाज ही इन दोनों लड़ाकू जहाजों की असली ताकत है। INS शक्ति हजारों किलोमीटर की लंबी समुद्री यात्रा में इन जहाजों को जरूरी ईंधन, गोला बारूद और रसद की सप्लाई करता है। ये जहाज इस बात का सबूत है कि भारत अब एक ग्रीन वाटर नेवी नहीं बल्कि एक ब्लू वाटर नेवी बन चुका है, यानी एक ऐसी नौसेना जो अपने तटों से हजारों किलोमीटर दूर खुले समंदर में लंबे समय तक ऑपरेशन कर सकती है। ये तीनों जहाज मिलकर भारत की उस समुद्री ताकत की तस्वीर बनाते हैं जो अब चीन को उसी के गढ़ में चुनौती दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने ये कदम ठीक इसी समय क्यों उठाया और इसके लिए फिलीपींस और सिंगापुर को ही क्यों चुना गया। यहीं पर भारत की साइलेंट स्ट्राइक डिप्लोमेसी का असली खेल छिपा है। भारत का ये कदम एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पहला, भारत और फिलीपींस अगले ही हफ्ते दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, ये एक नए चीन विरोधी गठजोड़ की शुरुआत है। कई एक्सपर्ट्स इसे एक अनौपचारिक क्वाड 2.0 मॉडल की तरह देख रहे हैं, जिसमें भारत अब अमेरिका पर निर्भर रहने की बजाय आसियान देशों के साथ मिलकर अपना एक अलग सुरक्षा ढांचा तैयार कर रहा है। दूसरा और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है टाइमिंग। भारत के ये युद्धपोत फिलीपींस ठीक उस समय पहुंचे हैं जब फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड R मार्कोस जूनियर 4 से 8 अगस्त तक भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। सोचिए, एक तरफ समंदर में दोनों देशों की नौसेनाएं एक साथ गरज रही हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में दोनों देशों के नेता रक्षा और सुरक्षा के नए समझौतों पर मोहर लगाए हैं। ये सिर्फ एक राजनयिक दौरा नहीं, ये भविष्य की डिफेंस डील्स और नौसैनिक समझौतों की मजबूत नींव है। याद दिला दें कि फिलीपींस वही देश है जिसे भारत ने अपनी घातक ब्रह्मोस मिसाइलें बेची हैं। ये दौरा और ये युद्धाभ्यास उसी दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। तीसरा, भारत यहाँ मल्टी फ्रंट डिप्लोमेसी कर रहा है। एक तरफ जहाँ INS दिल्ली और किल्टन फिलीपींस में चीन को सीधा संदेश दे रहे हैं, वहीं भारत का एक और शक्तिशाली युद्धपोत INS सतपुड़ा सिंगापुर में सिम्बेक्स नामक द्विपक्षीय अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। ये अभ्यास भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच दशकों पुरानी दोस्ती का प्रतीक है। ये चीन को एक साफ संदेश है कि भारत एक ही समय में इस पूरे क्षेत्र में कई मोर्चों पर अपने दोस्तों के साथ खड़ा हो सकता है, और वो भी चीन के अपने गढ़ में। इस पूरी तैनाती का मकसद सिर्फ चीन को डराना या अपनी ताकत दिखाना नहीं है। इसके पीछे भारत की एक बहुत गहरी और दूरगामी इंडो पैसिफिक रणनीति है। ये रणनीति चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की नीति का सीधा जवाब है। चीन पिछले कई सालों से भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर में पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों में अपने बंदरगाह और नौसैनिक अड्डे बना रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। अब भारत चीन की इस घेराबंदी का जवाब एक नए रिंग ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास के चक्र से दे रहा है। भारत चीन की तरह कर्ज के जाल में फंसाकर नहीं, बल्कि फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ बराबरी की साझेदारी करके उन्हें सुरक्षा का भरोसा देकर एक ऐसा विश्वास का चक्र बना रहा है जो चीन की विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगाएगा। भारत की ये इंडो पैसिफिक रणनीति अमेरिका की रणनीति से अलग और ज्यादा स्थायी है। अमेरिका अक्सर तात्कालिक और
आक्रामक प्रतिक्रिया देता है, लेकिन भारत दोस्ती, आपसी भरोसे और साझा स्थिरता के सिद्धांतों पर काम करता है। यही वजह है कि आज आसियान के देश चीन के मुकाबले भारत पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। भारत इस क्षेत्र में चुपचाप अपनी सैन्य और लॉजिस्टिक मौजूदगी बढ़ा रहा है। इसे प्री पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसका मतलब है कि भारत पहले से ही इन इलाकों में अपने लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन चैनल स्थापित कर रहा है, ताकि अगर भविष्य में कोई संकट की स्थिति पैदा होती है तो भारतीय नौसेना सिर्फ 48 घंटे के नोटिस पर पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी हो सके। ये भारत की उस दूरदर्शी सोच को दिखाता है जो आज की नहीं बल्कि कल की चुनौतियों के लिए तैयारी कर रही है। भारत का ये कदम दुनिया को और खासकर अमेरिका और चीन को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देता है। संदेश ये है कि भारत अब किसी भी गुट का पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगा। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे इस टकराव में भारत बिना किसी का खुलकर साथ दिए अपनी एक तीसरी और स्वतंत्र भूमिका निभा रहा है। वो इस क्षेत्र में एक बैलेंसिंग पावर बनकर उभरा है, जिसे ना तो अमेरिका के सहारे की जरूरत है और न ही वो चीन से डरता है। भारत की नौसेना का पूर्वी बेड़े के कमांडर रियर एडमिरल सुशील मेनन ने फिलीपींस में कहा, भारत और फिलीपींस दोनों इंडो पैसिफिक में स्थिरता और समुद्री सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस तरह की साझेदारी सहयोग और विश्वास को बढ़ाती है। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं, ये नए भारत की नई कूटनीति का सार है। सहयोग, विश्वास और आत्मनिर्भरता। ये तैनाती इस बात का ऐलान है कि भारत की ताकत अब सिर्फ एलएसी की बर्फीली ऊंचाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो दक्षिण चीन सागर की लहरों पर भी राज करने का दम रखती है। अब आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत की ये साइलेंट स्ट्राइक डिप्लोमेसी चीन पर लगाम लगाने में कामयाब होगी? और क्या भारत को इस क्षेत्र में और भी आक्रामक भूमिका निभानी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।